मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तभी उसकी डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। वहाँ उसकी मदर एलिना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात काफी हो चुकी होती है इसलिए हॉस्पिटल में ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो नतालिया की डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बेबी पैदा हो जाता है। लेकिन सब उस बेबी को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि वो बेबी हवा में उड़ रहा था। नतालिया भी बहुत सरप्राइज्ड हो चुकी थी और वो अपनी माँ से कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। क्योंकि नतालिया की मदर काफी समझदार और एक्सपीरियंस्ड होती हैं, तो वो समझ जाती हैं कि ये कोई नॉर्मल बेबी नहीं है और ऐसा ही होता है, वो विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो अनप्रोटेक्टेड लोग फौरन हॉस्पिटल छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें बार बार समझाती है कि उन्हें अभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं और अपने घर आ जाते हैं। जब वे लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उससे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती हैं। वो पूछती हैं कि याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। और फिर उसकी मदर उसे बताती है ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा, और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो दोनों बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं, तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है। और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उसे संभालना काफी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते तो वो छत से ही चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए तरह तरह के बेड्स बनाती हैं ताकि ऑस्कर जमीन पर ही रहे, और छत को भी काफी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती हैं ताकि बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेले छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। तभी वो लोग ऑस्कर के लिए काफी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती। घर रहकर वो मोस्टली टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखा करता था और वो खुद को भी इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। फिर ऑस्कर कई बार अपनी मदर नतालिया से ये पूछता है कि वो लोग उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती हैं, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। ऑस्कर खिड़की से बाहर बार बार लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते हैं, और आजाद जिंदगी को बहुत ज्यादा मिस करता था। वो ये सोचता था कि शायद वो हमेशा के लिए यहाँ कैद में रहेगा। फिर ऑस्कर एक दिन घर की इस कैद से तंग आकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसको देख लेती है और वो काफी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज को सील कर देती हैं और ऑस्कर को समझाती हैं कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, न उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, और वो घर पर ही रहकर पढ़ेगा। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफी गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन इसको बाहर जाना ही है। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लाती हैं जिसके पॉकेट्स में वो 2 स्टोन्स रखती हैं ताकि वो उड़ ना सके। वो अपनी मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती हैं, और साथ में वो ऑस्कर को ये भी समझाती हैं कि वो भी सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो कभी सुपरमैन बन नहीं सकता। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम एगिता होता है। एगिता का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर पर खूब चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स दे देती है और कहती है अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम ये मेरे घर मेरे साथ लेकर चलोगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन एगिता उसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी मदर को बिना बताए वो उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल्स होती हैं और उसके पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी हैवी महसूस कर रहा होता है। इसलिए वो अपनी पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकालकर फेंक देता है। अब एगिता के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर एगिता अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल्स देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने ये पानी की बोतल्स उसे दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि एगिता नासमझ होती है तो वो ऑस्कर से बोतल छीन लेती है,
जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है, ऑस्कर हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से काफी बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। एगाथा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर एगाथा फौरन अपने रूम में जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है, और उनका आइडिया ये था कि वो इन पत्थरों को अपनी पॉकेट में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। उनका ये प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर एगाथा को कहता है कि तुम प्रॉमिस करो इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के गायब होने की वजह से उसके घर वाले काफी परेशान होते हैं। वो उसे काफी ढूंढते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि वो शायद हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखी थी वो उन्हें जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। उसी बैग के साथ जो एगाथा ने उसे दिया था, उसके साथ वो घर आ जाता है और अपनी मदर को एगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती हैं कि कहीं तुमने अपना सीक्रेट उसे तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और एगाथा कई दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि एगाथा ऑस्कर के राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर उसे एगाथा से मिलने नहीं देती है। एगाथा काफी बार ऑस्कर से मिलने उनके घर पर आती है, लेकिन नतालिया जो कि ऑस्कर की मदर थी उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती थी। फिर उन लोगों के आसपास के लोग उन्हें शक की निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ बुरा सलूक कर रही हैं। तभी वो लोग उसे घर से ज्यादा बाहर नहीं जाने देते हैं और वो स्कूल भी नहीं जाता। फिर इस बारे में वो पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन ही पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करके जाती है कि ऑस्कर को स्कूल भेजें, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती थी और उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। फिर वो ऑस्कर को ले आते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसकी मदर ये सारी बात को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है कि वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी बड़ा हो जाता है। उसकी मदर अब ओल्ड हो चुकी होती हैं और उसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है। पर ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो एगाथा ने उसे दिया होता है। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता था। इवन सोते वक्त भी वो उसे अपने साथ लेकर सोता था। लेकिन आज भी उसका लाइफस्टाइल जीने का वही तरीका था। घर में रहकर ही वो जिंदगी गुजारता था और उसकी जिंदगी सीक्रेट पर ही चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से फीड अप हो गया था। इस राज को छुपाते हुए बहुत तंग आ गया था। फिर वो सोचता है अगर पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडियल मैन सुपरमैन, और उसके ऊपर बहुत से लोग बुक्स भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ये सब नहीं चाहती थी। उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस राज का पता चल गया तो वो ऑस्कर को खो देंगी। फिर वो अपने माँ के खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वो अपनी मदर को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली बार में ही अपना टैलेंट दिखाने लगता है। फिर उसी रात वो शो हिट हो जाता है और उसकी मदर भी ये शो देख लेती हैं। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस थी, क्योंकि काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वो एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है उससे मिलता है और असल में वो एक कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ वो रह सके और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है। क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था, वो दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनालिटी बन जाता है और फिर उसे नाम मिलता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी इंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी सारा पैसा भी कमा लिया होता है। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपरमैन बनने का, वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
कभी लोग उसे फोटोशूट में बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में। फिर धीरे धीरे उसे ये सब खराब लगने लगता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक लिखी जा चुकी होती हैं, बहुत सारे मैगजीन छप चुके होते हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज जिसमें उसकी नानी और माँ को बहुत बुरा रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे ऑस्कर को काफी बुरा लगता है। और फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा आता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी मदर को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना और अब उसे ये काम नहीं करना। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर ये कह दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि अब वो एक अलग जिंदगी जीना चाहता था। और अगले दिन ही न्यूज पे ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम कर रहे थे। और अब ऑस्कर की माँ भी अकेले रहने लगती है और कई विजिटर्स ऑस्कर के बारे में पूछने उनके घर पे आते रहते थे, लेकिन वो कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती थी। और फिर काफी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वो एक अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था, ताकि दुनिया का कोई भी इंसान उसके सीक्रेट का पता ना लगा सके। वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लग जाता है। सब लोग उसके साथ काफी अच्छा ट्रीट करते थे और एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड एगाथा उससे मिलती है। वो ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचान जाती है, जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो उसको बचपन में दिया था। और उस बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन एगाथा अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि अब एगाथा का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना बन गया था। वो काफी बार कई मेल्स के साथ उसी होटल में आया करती थी जहाँ पे ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात एगाथा के सामने कहता है, लेकिन वो काफी बदल चुकी होती है और वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से ये साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अब तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला है। एगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने अपनी जिंदगी काफी दुखों से गुजारी थी। फिर ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।